हेलो। आज हम डॉन मिगुएल रुइस की एक बहुत ही कमाल की किताब द 4 एग्रीमेंट्स में छिपी सदियों पुरानी टोल्टेक विजडम की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। टोल्टेक, जो प्राचीन मेक्सिको के ज्ञानी और कलाकार माने जाते थे, उन्होंने चेतना की गहराइयों को समझा। उनकी सिखाई बातें एक ऐसा पावरफुल नजरिया है जो हमें खुद के बनाए दुखों के जाल से आजाद होने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं। ये टोल्टेक्स का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो रियलिटी है वो हमारे अंदर की हालत का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक तरह का भ्रम जिसे वो सपना कहते थे। जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं वो असल में हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। तो सवाल यह है कि अगर हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही आईना है तो हम इसे बदल कैसे सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और उस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। वो सामूहिक सपना जिसमें हम पैदा होते हैं और जिसे हम अपनी असली दुनिया मान बैठते हैं। टोल्टेक्स के हिसाब से ये सपना एक ऐसा भ्रम है जिसे सब मिलकर सच मानते हैं। ये उन नियमों, विश्वासों और विचारों का एक जाल है जिसे समाज हम पर डालता है और हमें बचपन से ही अपना पूरा ध्यान लगाकर इसे सच मानना सिखाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को मानवीकरण या डोमेस्टिकेशन कहा जाता है और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, जहां हमें सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश करने के लिए कैसा बर्ताव करना है। इनाम के तौर पर हमें अटेंशन मिलती है और सजा के डर से हम धीरे धीरे इन सारे नियमों को अपने ऊपर ही लागू करना सीख जाते हैं। अब देखते हैं कि इस मानवीकरण का नतीजा क्या होता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे ही अंदर लगातार एक जंग और खुद की बुराई करने की आदत बन जाती है। हमारे अंदर एक ऐसी कानून की किताब बन जाती है जिसे हमने कभी लिखा ही नहीं। ये समाज से सीखी हुई मान्यताएं हैं और जब भी हम इन नियमों को तोड़ने की जरा सी भी कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर डर और गिल्ट पैदा हो जाता है। इसकी वजह से हमारे मन में 2 किरदार बन जाते हैं। एक है जज, जो हर छोटी बड़ी गलती पर सजा सुनाता है, और दूसरा है पीड़ित, जो चुपचाप उस सजा को सही मानकर सह लेता है। और ये एक ऐसा दुख का चक्कर बन जाता है जिसे हम खुद ही चलाते रहते हैं, कभी ना खत्म होने वाला। और खुद की ये जो आलोचना है ना, ये बहुत ही गंभीर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर वक्त उस परफेक्ट इंसान की इमेज में फिट होने की कोशिश करते हैं जो समाज ने हमारे दिमाग में बना दी है, एक ऐसी इमेज जो असल में पाना नामुमकिन है। तो इस खुद के बनाए अत्याचार से आजाद होने का आखिर हल क्या है? इसका जवाब है ये 4 समझौते। ये वो पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम डर पर टिके समझौतों को प्यार पर टिके समझौतों में बदल सकते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी समझौता है। हमारे शब्दों में हकीकत बनाने की ताकत होती है। वो या तो एक खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं या फिर सब कुछ तबाह कर सकते हैं। सोचिए, एक कड़वा शब्द किसी के आत्मविश्वास को कैसे तोड़ सकता है, जबकि एक प्यार भरा शब्द उसे कितनी हिम्मत दे सकता है। निष्ठावान होने का मतलब है अपने खिलाफ कोई पाप ना करना, यानी अपने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और प्यार फैलाने के लिए करना। जब हम खुद की बुराई करते हैं या दूसरों की गॉसिप करते हैं तो हम डर के जहरीले बीज बोते हैं, लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को हिम्मत देते हैं तो हम प्यार के बीज बोते हैं। दूसरा समझौता दूसरों के इमोशनल जहर से खुद को बचाने के लिए एक शील्ड की तरह है। अगर हम इसे सच में अपना लें तो दुनिया की कोई भी बात हमें चोट नहीं पहुंचा सकती। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। हर इंसान अपनी अपनी दुनिया और अपने सपनों में जी रहा है। उनके काम और उनके शब्द उनकी अपनी दुनिया का रिफ्लेक्शन है, हमारी नहीं। तो जब कोई हमारा अपमान करता है तो क्या वो सच में हमारे बारे में कुछ कह रहा है या बस अपने अंदर के डर और जहर को बाहर निकाल रहा है? तीसरा समझौता हमें रिश्तों और रोज की बातचीत में होने वाले न जाने कितने दुखों से बचा सकता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल नियम है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है और बस यहीं से सारी गलतफहमियां और ड्रामा शुरू होता है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा मन पढ़ लेंगे और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसका एक ही इलाज है, साफ साफ बात करना और सवाल पूछने की हिम्मत रखना। और ये रहा आखिरी समझौता जो बाकी तीनों को हमारी रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। ये हमें नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने में मदद करता है। यहां सर्वश्रेष्ठ का मतलब परफेक्शन बिल्कुल नहीं है। हमारा बेस्ट तो हर दिन हर पल बदलता रहता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा बेस्ट कुछ और होता है और जब एनर्जी से भरे होते हैं तो कुछ और। जरूरी बस ये है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट करें। ऐसा करने से हम खुद को जज करने से बचते हैं और काम को एंजॉय करना सीखते हैं।
तो अब आखिरी हिस्से में आइए ये देखते हैं कि हम इन पुराने डर से भरे समझौतों को तोड़कर अपनी आज़ादी की एक नई दुनिया कैसे बना सकते हैं। टॉल्टेक विजडम के मुताबिक आज़ादी का रास्ता इन 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आती है जागरूकता, यानी ये समझना कि हम एक सपने में जी रहे हैं। फिर आता है परिवर्तन, यानी उस सपने को बदलने की हिम्मत। और आखिर में है इरादा, यानी प्यार और सच्चाई के साथ जीना। पुराने समझौतों को तोड़ने के लिए हमें अपने इमोशनल घावों को भरना होगा, और इसका सबसे ताकतवर तरीका है माफी। पहले दूसरों को माफ करें ताकि उस बोझ से आजाद हो सकें, फिर खुद को माफ करें ताकि खुद को पूरी तरह से अपना सकें। इन सभी समझौतों का जो असली मकसद है वो उस आजादी को वापस पाना है जो बच्चों में होती है, इससे पहले कि समाज उन्हें अपने नियमों में बांधे। बिना किसी डर के वो बनने की आजादी जो हम असल में हैं। आखिर में ये सब कुछ एक चॉइस पर आकर रुक जाता है। इन 4 समझौतों का सार यही है कि हमारी हकीकत को बनाने की ताकत हमारे ही हाथों में है। स्वर्ग या नरक ये हमारे मन के अंदर ही बनते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कौन सी दुनिया बनाना चुनते हैं।